अरुण राजभर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो संविधान मान दिवस समाजवादी पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है और लगातार अखिलेश यादव फुल फॉर्म में है, जोर से लगे हुए हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें तो है ना। 37 सीट जीत कर नंबर 1 पार्टी भी बने हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में। देखिए, मुश्किल किसी के लिए नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग पूरी मजबूती से जनता के बीच में काम कर रहे हैं और पूरे देश और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। सवाल इस बात का है कि आरक्षण और संविधान आप हाथ में लेकर के संविधान की कापियां अगर ये घूम करके ये दिखाएंगे कि नहीं हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान बचाने के लिए निकले हैं, तो आपने ही इंटरव्यू में दिखाया है, कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में 50% आरक्षण पिछड़े वर्गों को सबसे पहले दिया था। लेकिन 60 साल तक कांग्रेस सरकार रही है और 20 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। कभी तो उन्होंने संपूर्ण पिछड़े वर्गों को भागीदारी दिलाने की बात हुई तो नहीं किया वहां। आप संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन संविधान में दिए हुए अधिकार को आप देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप 20 साल में आपको जाति जनगणना कराने का मौका नहीं मिल पाया। 60 साल 20 साल में 2012 से 17 तक ही तो फुल पूरे बहुमत के साथ रहे ना, बाकी तो गठबंधन की सरकार चलाती रही समाजवादी पार्टी। गठबंधन में रहे, चाहे बहुमत में रहे, केंद्र में कांग्रेस के साथ और 20 साल कहां रहे? मध्य प्रदेश में क्या कहा? नहीं, अभी कांग्रेस के नेता को इनके समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा? ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी कांग्रेस पार्टी के नेता है। ओबीसी कांग्रेस विरोधी ओबीसी है। ये ओबीसी को ये बताएं कांग्रेस ओबीसी विरोधी रही है, आप उसी के साथ ओबीसी विरोधी के साथ गलबहियां करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए। लेकिन वास्तविकता यह है कि 3 अक्टूबर 2013 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि संविधान को मानो, तब तो आप मानने से इनकार कर दिए कि नहीं हम आरक्षण पिछड़ों को नहीं देंगे। जब यही बात 15 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं संविधान को मानो कि एक समान शिक्षा लागू कर दो ताकि गरीब के बच्चों को एक समान शिक्षा मिले और अच्छे से पढ़ाई कर सके, तब इसको नहीं माने आप। तब संविधान तब खतरे में नहीं था, तब संविधान को ताला लग गया था कि नहीं हम मनवा नहीं करेंगे। बाबा साहब को कहा था मूर्ति लगा करके कि ये जमीन कब्जा करते हैं, तब क्या संविधान का रक्षा आप नहीं कर रहे थे? तब ये संविधान को अपमानित नहीं कर रहे थे? पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चल रही योजनाओं को आपने खत्म किया, तब संविधान की रक्षा नजर नहीं आ रही थी? मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर तमाम जिलों के नाम बने थे, तमाम योजनाएं चल रही थी, उसको सरेआम उसको खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, तब आपको हाथ में वो संविधान की किताबें नहीं घूम रही थी। आज अगर आप सत्ता पाने के लिए किताब लेके घूम रहे हैं तो ये भी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि आप सत्ता पाने के लिए आप गरीबों की जमीन को कब्जा करने के लिए लेकर संविधान घूम रहे हैं कि हमें खाली मौका दे दो, मैं जमीन कब्जा करने का काम शुरू कर दूं, मैं थाने में दलाली करना शुरू कर दूं, मैं गरीबों को सताना शुरू कर दूं। आज उत्तर प्रदेश में दंगा युक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, एक भी दंगा नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। यही तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा शुरू हो जाए, इसलिए संविधान की रक्षा लेकर नहीं घूम रहे हैं। आज यही बात है पूरे देश में, प्रदेश में, यही घूम कर कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछड़ों को ये नहीं। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? ठीक है, आज रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बताइए। मैं चित्रा जी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ये लागू कराने की बात क्यों नहीं करते? जबकि वो कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो फार्मूला बिहार में लागू किया था, अगर कर्पूरी ठाकुर को सरकार में वो कह भी देंगे हाँ हम लागू करेंगे, उनके पास कहाँ है ताकत? नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे। आप देखिए, जुबान से कहने के लिए तो हम भी कह देंगे कि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन आप जमीन पर क्या किए हैं, ये तो महत्वपूर्ण बातें होती है ना। आप कर्पूरी ठाकुर साहब का गले में माला लगाएंगे और उनके विचारों पर ताला लगा देंगे, बाबा साहब के गले में माला पहनाएंगे, आप उनके विचारों पर ताला लगा देंगे। इसी बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय रत्नाकर त्रिपाठी जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन सुनील सिंह की बात करते हैं। आप जरा गिनाइए कि 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के लिए, तो क्या किया आप लोगों ने पीडीए के लिए, जिसको लेकर अभी लगातार आगे बढ़? गिनाइए जरा काम आप। चित्रा जी, हमने जो किया उसका हमको जनता ने नहीं, सुनील जी से सवाल था, सुनील सिंह साजन जी से। अखिलेश जी ने क्या किया? आपने संविधान खत्म हो जाएगा, जवाब ले लेते हैं, आप लोग बोलेंगे उनकी आवाज नहीं आएगी। सुनील सिंह जी से ये सवाल है। अरुण जी तो बड़ा तेज चल रहा है। अरे भैया जवाब ले लेते हैं, बोलिए सुनील। अरे अरुण राजभर जी, जो सीडी आप बजा रहे थे उसके बदले में जनता ने बताया, आप कह रहे थे ना कि हम गुंडाई करने वाले थे, हम कब्जा करने वाले थे। रत्नाकर जी अपने सहयोगी का समय तो कम से कम मत लीजिए, उनको बोलने दीजिए भाई। सुनील सिंह साजन, बचा लो, ठीक है, आरक्षण खत्म हो गया है, बचा लो ना। संविधान खत्म हुआ ना आरक्षण खत्म हुआ। अरुण राजभर जी अब जवाब सुन लीजिए। अरुण राजभर जी बोलिए। सुनील सिंह जी देखिए, मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि
कांग्रेस की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ। मैं तो वो बोल भी नहीं सकता हूं जो इनके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला था, मां बहन की गाली दी थी, आज कहां चले गए हैं। और इन्हीं के पिताजी ने कहा था पीला गौछा डाल के हमारा कार्यकर्ता थाने में चला जाएगा तो दरोगा खड़ा हो जाएगा। दरोगा लगा रहा, 2-2 4-4 थप्पड़, भाग रहे हैं इनके कार्यकर्ता। क्यों पिटवा रहे हो भाई? बाप बेटे केवल मलाई खाने के लिए जिसको गाली दे रहे थे उनके तलवे चाट रहे हो, जो आरक्षण छीन रहे हैं उनके चरणों में पड़े हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। यही पीडीए के चक्कर आप अभी 2-4 दिनों में काटते हुए नजर आओगे। आरक्षण कौन छीन रहा है सुनील सिंह जी? आरक्षण कौन छीन रहा है? हम बता रहे हैं ना। अरे ये बताइए, मैं एक बात कह रहा हूं कि पिछड़ों के नाम पर बीजेपी सरकार में आई, वही पिछड़ा भागा फिर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, यहाँ स्टूल मिल जाती है, वहां कुर्सी मिल जाती है, इधर उधर भगा रहे हैं। अगर वो आदमी पिछड़ा नहीं होता तो उसको इतना परेशान करते। ये केवल वो डिप्टी सीएम है सुनील सिंह साजन जी, वो सिराथू से चुनाव हार गए, उसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। वो सिराथू से अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर भी वो डिप्टी सीएम है। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बयान किसकी ओर से दिया गया? राजभर भी तो हारे हैं। हाँ, ये राजभर भी तो हारे हैं चुनाव। हाँ बिल्कुल। जो भाजपा के साथ रहेगा, जो भाजपा के साथ रहेगा, जो मनवादी व्यवस्था के साथ रहेगा, वो चुनाव हारेगा, क्योंकि पीडीए 90% है। ठीक है, आरक्षण खत्म करने का बयान किसने दिया बीजेपी की ओर से? चित्रा जी जरा इनका हमको जवाब अरुण जी आ रही हूँ, एक बार इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए, आरक्षण जिन लोगों को मिला है उनका आरक्षण बने रहना चाहिए, और खासतौर से जो गरीब हैं, दलित हैं, उनका जीवन और कैसे बेहतर हो, उसके लिए चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष हो, अपनी राजनीति को किनारे करके उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सुनील सिंह जी, हम लोग मुखालफत करने के लिए बैठे हैं, आप मुझे बताइए वो कौन सा नेता है, किसी भी पार्टी का हो, जिसने कहा हो कि आरक्षण खत्म किया जाएगा? आप उसका नाम लेकर बताइए, कौन है वो? अयोध्या से लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा 400 पार करा दो, संविधान खत्म हो जाएगा। पीडीए के लोगों ने, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, ये ऐसा झूठ मत बोलिए भाई, ऐसा झूठ बोलने की इजाजत आपको नहीं दी जा सकती है। अच्छा तो इधर आ जाना, क्या नाम है ये 1090, क्या बोलते हैं, आराम से इनका अरुण राजभर की आवाज म्यूट कीजिए, वरना सुनील सिंह साजन जी की आवाज नहीं आएगी। नहीं, उन्होंने कहा था कि 400 पार करा दीजिए, संविधान बदलने की बात उनकी ओर से कही। मैं आरक्षण पर सवाल पूछ रही हूँ, आरक्षण खत्म हो जाएगा ये किसने कहा था? लल्लू सिंह जी अब तो चुनाव हार गए, आरक्षण खत्म हो जाएगा ये आरक्षण पर बयान किसने दिया था? चित्रा जी, इस देश में किसी की हैसियत है कि आरक्षण खत्म कर देगा? भैया वही तो आप बोल रहे हैं कि ये लोग आरक्षण खत्म कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। हाँ। किसी की हैसियत नहीं है कि कोई सपने में सोच ले, सपने में सोच के घर पे तो बात कर सकता तो यही बातें तो प्रधानमंत्री मोदी भी क्या बोल रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो खत्म नहीं हो सकता है। दरअसल एक नैरेटिव क्या इस तरह का बन रहा है, जो आरोप सुनील सिंह जी आप लोगों पर लग रहे हैं कि भ्रम फैलाने का काम समाजवादी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर कर रही है। मैं आपसे नाम पूछ रही हूँ, आप नहीं बता रहे हैं। हाँ, तो हम भ्रम फैला रहे हैं, और सदियों से भ्रम फैला रहे हैं, उनका क्या? सदियों से जो उत्पीड़न कर रहे हैं उनका क्या? सदियों से जो उत्पीड़न कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उत्पीड़न करे उसको जेल में भेजें, ये तो सीधा सा फॉर्मूला है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन सुनील सिंह जी आ रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केशव मौर्य दिल्ली पहुंच गए हैं। ये लखनऊ की भी अजब गजब लड़ाई देखने को मिल रही है, हालांकि आज ही सीएम बदलने की बात पर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केशव मौर्य जब मुस्कुराते हुए दिल्ली पहुंचे, क्या बोल रहे हैं जरा सुन लेते हैं। अभी भी मॉनसून का ऑफर जारी है और पासपोर्ट दिल्ली से है, मोहरा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं, और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अग्निवीर को लेकर के पीएम ने भी आज कहा है कि बहुत उपयोगी है, सेना जवान होगी इससे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो अच्छा कहा। कल की बैठक होने वाली है, अब उसके लिए बात करेंगे, मेरा काम नहीं है। पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुन लिया, 2 लाइन में सुनील सिंह जी आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस का मोहरा है अखिलेश यादव, 2 लाइन में, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। राकेश जी, दिल्ली गए, हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है। यही केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ आएंगे तो रोता हुआ चेहरा दिखेगा, क्योंकि बाबा डंडा लेकर के बैठे होंगे। झगड़ा तो योगी जी और मोदी जी का है, केशव प्रसाद मौर्य रहे हैं, यही बात तो उनको समझ में नहीं आ रही है। भाई कौन, योगी जी को कौन हटाना चाह रहा है?
योगी जी को तो अमित शाह और मोदी जी हटाना चाह रहे हैं ना। मोहरा कौन है? मोहरा तो केशव प्रसाद मौर्य है। तो असली मोहरा आप भी समझ रहे हैं, देश भी समझ रहा है, उत्तर प्रदेश की आम जनता समझ रही, मुझे लगता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी समझ रहे हैं क्या मोहरा कौन है, किसको हटाने की। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी, उनके एक एक आरोप जो उन्होंने लगाए हैं उस पर आप जवाब दीजिए। फिर मैं अरुण राजभर जी आपके पास आ रही हूँ, विशाल जी आपके पास भी। सड़कों पर झगड़ा होते हुए तो सबने देखा था कि कैसे झगड़ा 2017 में चाचा और भतीजे के बीच में हो रहा था, और इस झगड़े में सुनील साजन जी को भी निष्कासित किया गया था। हमें दुख पहुंचा था, छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, मेहनती कार्यकर्ता है, लेकिन इनको भी गुटबाजी में निकाला गया था। देखिए, आपने चित्रा जी सवाल पूछा ना, कितनी चतुराई के साथ सुनील साजन उस पूरे सवाल को डक कर गए। उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अखिलेश यादव जी ने 5 वर्ष के कार्यकाल में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या किया था। एक जवाब नहीं दिया। मैं बताता हूं क्या किया था। 2012 में जैसी सरकार आई, बताना पड़ेगा क्योंकि ये झंडा बरदार अपने आप को झंडा बरदार घोषित कर रहे हैं। ये पीडीए का राग अलाप रहे, इसलिए बताना पड़ेगा कि 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार बनते ही अखबार उठा करके देख लीजिए, आर्काइव्स दिख जाएंगे, आपके टीवी रिपोर्ट दिख जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की बाढ़ आ गई थी। दलित बस्तियों में आगजनी की रिकॉर्ड घटनाएं हुई थी, दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार की घटनाएं। और ये आज कह रहे हैं संविधान का सम्मान करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कितना अपमान मुलायम सिंह यादव जी की उपस्थिति में, अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में, जब आजम खान ये कहा करते थे कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़ा भूमाफिया है, जिस जमीन पर उनकी मूर्ति लगा दो समझ लो वो जमीन उनकी कब्जा हो गई, और जिधर वो उंगली दिखा रहे हैं समझ लो अगला प्लाट कब्जा होने वाला है। और अखिलेश यादव मुस्कुराते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह अपमान, ये दलित बिरादरी या अनुसूचित बिरादरी और देश का एक नागरिक इसको भूल नहीं सकता है कि बाबा साहब का अपमान कैसे गिनाते रहेंगे। 17 से आपकी सरकार है, क्या किया है बताइए ना दलितों के लिए। भाई सवाल मैंने उनसे पूछा था, हमने तो जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले ही कहा कि जनधन जो खाते खुले सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के और दलितों के, पिछड़ों के खुले हैं। सबसे ज्यादा जो आज हमने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचाए हैं, उससे आज सबसे ज्यादा रिलीफ मिली है इन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को। आज हमने जो उत्तर प्रदेश में, देश में हमने जो जल से हर घर में जल से पहुंचाया है, तो सबसे ज्यादा उसका लाभ आज दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को हुआ है। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं ना, इस पीडीए को हुआ है। लेकिन इनका पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ये केवल परिवार को लाभ पहुंचाने वाले लोग, परिवार के 5-5 सांसद बना देने वाले लोग। आखिरकार ये जवाब क्यों नहीं देते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी बिरादरी में से जिस यादवों की नुमाइंदगी करते हैं, क्यों नहीं दूसरा यादव कोई खोज करके ला पाए जिसको एक टिकट देकर के चुनाव जिता पाते। परिवार के भीतर ही सारा विकास करेंगे और पिछड़े दलितों का एक राग अलापने का काम करेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी की बारी है, लेकिन एक लाइन में जल्दी से सुनील सिंह जी, एक लाइन में जल्दी से। ये लोग लगातार ऐसा प्रचार करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए यादवों की पार्टी है। अब बताइए, ब्राह्मण हमारे यहाँ से एमपी हुआ, ठाकुर हमारे यहाँ से एमपी हुआ, वैश्य हमारे यहाँ से एमपी हुआ, राजभर हमारे यहाँ से एमपी हुआ, निषाद हमारे यहाँ से एमपी हुआ, और राय हमारे यहाँ से एमपी हुआ, कुर्मी हमारे यहाँ से एमपी हुआ, गौतम हमारे यहाँ से एमपी हुआ, पासी हमारे यहाँ, कोयरी हमारे यहाँ से एमपी। कौन समाज का तबका छूटा है जिसको पीडीए ने देश की सबसे बड़ी लोकसभा में नहीं भेजा? एक। और दूसरी बात कि कुल उपलब्धि देखिए चित्रा जी क्या है, कह रहे हैं हमने शौचालय ज्यादा समय दिया है, हमें दर्शक बना के बैठा दिया है। ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं। सुनील सिंह जी, अरुण राजभर जी जवाब देंगे। छोटी छोटी टिप्पणी में रत्नाकर जी, विशाल मिश्रा जी से मिलूंगी, लेकिन उसके पहले अरुण जी जल्दी से। जरा पीडीए की बात बहुत दमदारी से कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण दलितों का किस पीडीए के लोगों ने खत्म किया था, जरा बता दें। जो पीडीए करते हैं, दलितों का बड़े पैमाने पर जो प्रमोशन होता था उसको सरेआम बिल फाड़ने का काम किसी ने किया था, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था। तब उस समय दलित समाज का सम्मान याद नहीं आ रहा था, तब बाबा साहब का सम्मान याद नहीं आ रहा था, संविधान की याद नहीं आ रहे थे। और पूरे देश में जब हम लोगों ने पिछड़े वर्गों को जगाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया और रोहिणी कमीशन का गठन किया, 2644 जातियों की जब सर्वे आई, तो उत्तर प्रदेश में अकेले आपके लोगों ने 12 लोगों ने पूरे 20 साल के कार्यकालों में हक लूटने का काम किया। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी जल्दी से 2 लाइन में, फिर मैं विशाल जी आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे। उसको इंप्लीमेंट कराने की बात करें तो ये ठीक है अरुण जी। रत्नाकर जी, छोड़िए, भाजपा में कुछ नहीं मिलेगा, लौट के यही चक्कर काटोगे। रत्नाकर जी। चित्रा जी देखिए, ये जो सीडी बजा रहे हैं अरुण राजभर जी ना, इन्होंने पूरे चुनाव में अपने बजाई होगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जनता ने नकार दिया। इनकी अपनी पार्टी का मैं बता दूं, इनकी पदेन राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने इस्तीफा दे दिया। दलित पिछड़ों की बात छोड़िए, ये किन्नरों की भी रक्षा नहीं कर पाए। इसके बाद इन्हीं की पार्टी के नेता विंध्याचल के पंडा और विधायक रत्नाकर मिश्रा ने इनके यहाँ भाजपा सम्मेलन में खिलाफ बोला। पार्टी के सारे लोग इनके लिए लिख रहे हैं
आप मुझे बताइए, इन्होंने अभी तक राकेश त्रिपाठी जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने माना कि जुडिशियरी वाले में घोटाला किया, वो क्यों नहीं हटाए गए। ठीक है।